हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं ये बिल्कुल सही आप जो है देख रहे हैं। कारण ये है कि अगले 20 दिन में पूरा सिलेबस को कैसे कवर करना है और यहाँ पे आपको करवाया जा रहा है ना, 1 to 1। ठीक है, तो आप सबको पता है कि आज से ये बैच पूरे तरीके से आप सभी के लिए समर्पित है। जो लोग बीपीएससी एईडीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए पूरे तरीके से डेडिकेटेड बैच है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप 60 दिन देख रहे हैं ना, 60 दिन में हम लोग 4 से 5 बार पूरा सिलेबस को पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, और एक सीट कैसे कंफर्म होगा 1 to 1 यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि भाई क्लास को देखने से पहले सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। वीडियो क्लास जो आपको दिया जा रहा है ना, आपके बैच में आज से दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी लोग क्या करिए, इस वीडियो को, जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होता है ना भाई, उसे देखिए। क्योंकि अगले 20 दिन में जो है हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पूरा सिलेबस, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस है ना, सारे सेक्शन। तो कैसे करना है ये पूरे प्लानिंग के साथ आप लोगों के लिए जो है किया गया है। सबसे पहले आप सबको पता है सिलेबस हमें बताने की जरूरत नहीं है, एक बार मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ ना। कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे सर सिलेबस नहीं बताया है, जो कि बैच में भी बता देना चाहिए, तो बिल्कुल बता दे रहा हूँ, जरा सा देख लीजिएगा। भाई साहब, आपका जो सिलेबस है बीपीएससी एईडीओ का, आपके 3 पेपर है। पहला पेपर आप लोगों को आपको पता है कि भाई जिसका नंबर जुड़ेगा, मैं पहले वो बता देता हूँ। तो एक तो आप लोग का जीके वाला सेक्शन है, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको है ना, साइंस के तीनों सेक्शन है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल से क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन होगा है ना। 1/3 नेगेटिव मार्क है। दूसरा जो पेपर है आप लोग का जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लगभग मैथ्स का जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 35 से 40 क्वेश्चन मैथ्स करेगा, लगभग 60 क्वेश्चन रीजनिंग का आपको देखने को मिलेगा। और ये जो पेपर है भाई, स्कोरिंग है, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है दोनों पेपर। चीज़ें आपको पता होना चाहिए, और 1 to 1 आपको आज से दिया जाएगा, करवाया जाएगा सारा टॉपिक। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा जो पेपर है फ्रेंड्स आप लोगों का, जो आप देख पा रहे हो, लैंग्वेज पेपर, भाषा का, जिसमें इंग्लिश का 30 क्वेश्चन आएगा, हिंदी का जो है 70 क्वेश्चन आएगा। तो इंग्लिश में आपको कितने नंबर लाना है, तो इंग्लिश में आपको भाई साहब लाना है 9 नंबर, चूंकि 30% नंबर लाना है। और यहाँ पे हिंदी में 21 नंबर लाना है। इसका भी तैयारी अभी से ही करना है, आपको सब दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो फाइनल मेरिट बनने जा रहा है वो तो आप सबको पता है कि 200 नंबर पे, ये जो आप देख पा रहे हैं जीके वाला जो सेक्शन है वो, और साथ में जो जनरल एप्टीट्यूड है, मैथ और रीजनिंग का, 200 पेपर पे आपके फाइनल मेरिट बनेगा। ये चैप्टर तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, रीजनिंग का और मैथ्स का, ये सब बता चुका हूँ। आप जाके देख लेना, पूरा टॉपिक का लिस्ट दिया गया है आपके बैच में। टेलीग्राम पे भी जो लोग जुड़े हो भाई, आप भी क्या करो, वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर लीजिए। जो लोग सेल्फ स्टडी करो, मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, ताकि आप लोग भी 20 दिन का टारगेट ऐसा ही बनो और ऐसा ही तैयारी करिए। ठीक है, चूंकि करना पड़ेगा है तो 60 दिन अभी आपके एग्जाम का, लेकिन 20 दिन में पूरा सिलेबस पे कैसे कमांड करना है और पढ़ लेना है। और डेली का 10 घंटे देने के लिए जो लोग तैयार है भाई, वही लोग यहाँ पे मेरे साथ भी आके जुड़ के पढ़ सकते हो। और जो लोग पढ़ रहे हैं भाई, हम आप लोगों से वादा भी करवाए हैं कि आप 10 घंटा डेली जो है देने के लिए तैयार है अगले 60 दिन तक, तभी आइए मेरे पास। ठीक है, तो आप सभी लोग भाई ऐसे बोले हैं कि सर हम देंगे। चलो, तो ये 20 दिन का जो टारगेट है ना, तो पहले हम लोग जो करने वाले हैं अगले 7 दिन में क्या क्या और क्या क्या आपको दिया जाएगा, जितना दिया जाएगा बस उसी को करना है। ठीक है ना, सब कुछ आपको पीवाईक्यूज सारे टॉपिक कंप्लीट करवाया जाएगा वीडियो के थ्रू। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे सर, मैं देख रहा था मैसेज में, जो लोग बैच में जुड़े हैं, उनका कहना था कि सर क्या वीडियो आप जो है लाइव देंगे या रिकॉर्डेड देंगे, या वीडियो जो क्लास का टाइमिंग है उस टाइम के बाद वीडियो डिलीट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, सारी क्लासेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं सिलेक्ट है ना, चाहे कंटेंट के लिए हो, बाकी चीज़ के लिए हो, तो आपको सारी क्लासेज रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है और आपका टाइम का बचत होता है ना। तो 20 दिन में वैसा ही सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है चीज़ छुपा हुआ है। और यही कारण है कि जो चीज़ें मैं 30 मिनट में पढ़ा दूंगा है ना, आपको पढ़ाया जाएगा, वो चीज़ें अगर लाइव क्लास लेके आता हूँ तो हो सकता है कि 4 से 5 घंटे लगे। समझ रहे हैं ना चीज़ों को। तो सिलेक्शन लेना है तो दूसरे से अलग करना है, अलग तरीका को अपनाना है, और ये चीज़ें आपके बीच में तो दे रहा हूँ। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो अगले 7 दिन में देखो क्या करना है, और ये करवाया जाएगा आपको, सिर्फ करना नहीं, आपको दिया जाएगा, करवाया जाएगा हाथ पकड़ के। ठीक है, अब देखो मैथ्स में जो है डेली आपको टाइम देना है भाई। यहाँ पे लोग पहले वही पूछते हैं, डेली 2 घंटा टाइम आपको किसी भी हाल में देना ही देना है। ठीक है, अगर आपका मैथ एकदम कहेंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं मैथ्स में पूरा जीरो है, तो भाई आप पूरे जीरो क्यों ना हो, मैथ्स में कुछ भी क्यों नहीं जानते हो, कुछ भी क्यों नहीं जानते हो, आप मैथ्स में अच्छे स्कोर करेंगे। ठीक है, तो एकदम जीरो से पढ़ाया जा रहा है आपको मैथ्स में। आप जीरो हो तो ऊपर भी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। तो डेली आपको जो है मैथ्स में 4 वीडियो देखना है, 4 वीडियो देखना है। वीडियो का लेंथ 30 से 35 मिनट का, 40 मिनट का रहता है। ठीक है, और देखो, तो मैथ्स में शुरू कहाँ से करना है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप देखेंगे ना, तो बीपीएससी के सिलेबस में तो इन्होंने जो नंबर सिस्टम जो मेंशन किया है, नंबर सिस्टम को अलग अलग पार्ट में कर दिया है। क्लास 6 क्लास की एनसीईआरटी आप देखेंगे ना, तो नंबर सिस्टम हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग परसेंटेज पूरा करेंगे मैथ्स में, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, उसके बाद साधारण ब्याज को, सिंपल इंटरेस्ट को, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट को, उसके बाद एज को पढ़ेंगे, उसके बाद आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, और उसके बाद जो है कुछ और बेसिक टॉपिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो सब कंप्लीट करने के बाद आपको नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, है ना। तो अगले 7 दिन में आपको
परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे तरीके से और एकदम जीरो से करवाया जाएगा। डेली आपको 4 वीडियो देखना है, मैं पुनः कर रहा हूँ, डेली आपको 4 वीडियो देखना है यहाँ से, और वीडियो आपको दिया जाएगा, ठीक है। और बुकलेट जो दिया जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, बुकलेट उसे प्रिंट करवा लेना जरूर, सभी लोग प्रिंट आउट करवा लेना भाई, है ना। और इसमें 1-2 क्वेश्चन नहीं देगा, अगर परसेंटेज पढ़ने जाओगे ना तो लगभग 150 क्वेश्चन परसेंटेज का करवा जाएगा बेसिक कंसेप्ट के साथ। मान लो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने जाओगे, पढ़ाया जाएगा आपको, तो इसमें भी लगभग 150 प्लस क्वेश्चन है। तो समझ रहे हो ना भाई, इतना कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन छूटेगा। तो ऐसा नहीं कि मैं 2-4-5 क्वेश्चन करवा दूंगा, नहीं, काम किया गया आप लोगों के लिए और काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो मैथ्स का कहानी हो गया। अगले 7 दिन तक मैं पुनः कर रहा हूँ, डेली 4-4 वीडियो, 2-2 घंटा टाइम दीजिएगा ना तो आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो है रीजनिंग की भी मैं बात कर लूँ तो यहाँ भी आपको डेली 4 वीडियो देखना है। रीजनिंग में क्या है कि इसमें सारे कंसेप्ट और क्वेश्चन भी करवाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप करते हो तो एक सप्ताह में मैं तो बोलूँगा कि आप कम से कम 3 से 4 टॉपिक रीजनिंग का पूरा कर लेंगे। मैथ्स का तो ही हो पाएगा, लेकिन रीजनिंग का 3 से 4 टॉपिक, ठीक है ना। तो रीजनिंग अगर आप करिएगा ना डेली तो 4 वीडियो, तो मुझे लगता है कि 20 दिन में आपका 2 बार रीजनिंग का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग में हार्डली 35 वीडियो में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया हूँ, है ना, और करवाया जाएगा, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 घंटा रीजनिंग पे और 2 घंटा मैथ्स पे। भाई मैं आपको ये सोच के बता रहा हूँ कि भाई आप फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़े हो, है ना, और एकदम जीरो से तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। इसलिए मैं सब कुछ साथ में लेके चलता हूँ, क्योंकि 60 दिन है और 60 दिन इस एग्जाम के लिए काफ़ी है, ठीक है। चलो, ये तो भाई एक पेपर आपका कंप्लीट, अगले 7 दिन में ये करना है, ठीक है ना। और ये कंटिन्यू आपको लेके चलना है अगले 20 दिन तक, 20 दिन तक ऐसा ही लेके चलना है, अभी मैं बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जीके वाला सेक्शन में आ जाते हैं फ्रेंड्स, है ना। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं जीके वाला सेक्शन में। जीके वाला सेक्शन में क्या करना है भाई, देख सकते हो, एक तो आपको साइंस वाला सेक्शन को लेके चलना है, और दूसरा जो आपको लेके चलना है मेरे भाई, है ना, साइंस वाला सेक्शन और एक आर्ट्स वाला सेक्शन, और साथ में करंट अफेयर्स तो आपको डेली करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, साइंस में कितने घंटे का टाइम देना है, तो 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे देना है। और साइंस में क्या पढ़ना है, तो ये फिजिक्स से शुरू करना है कहानी को, ठीक है ना, फिजिक्स से आपको करवाया जाएगा। और मैं पुनः कर रहा हूँ, इसका बुकलेट आपको दिया जाएगा एक ही साथ में बुकलेट दे दिया जाएगा, है ना, बुकलेट। तो प्रिंट आउट सभी लोग करवा लेना, ठीक है ना, साइंस का। और इसमें नॉमिकल सब कुछ करवाया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये तो डेली आपको यहाँ पे भी क्या करना है, 2 वीडियो देखना है, और 2 से 3 वीडियो पूरा करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका फिजिक्स जो है पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगले 7 दिन में पूरा फिजिक्स पे कब्जा हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से बच्चे जैसे पढ़ाया गया है फिजिक्स पे। उसके बाद जो है आपको पता है अगला सेक्शन है भाई ज्योग्राफी का। इंडियन ज्योग्राफी भी अगले 1 सप्ताह में पूरा करना है, करवाया जाएगा आपको, ऐसा नहीं कि भाई आपको खुद से करना है, करवाया जाएगा वीडियो के थ्रू, ठीक है। उसके बाद बिहार का ज्योग्राफी यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे कितना टाइम देना है, देखो भाई 2 घंटा टाइम यहाँ पे देना है, ठीक है। 1 घंटा बिहार स्पेशल पे टाइम देना है, और 1 घंटा जो टाइम देना है भाई आपको करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स भी आपको करवाया जाएगा, उसका नोट्स मिलेगा, प्रॉपर नोट्स मिलेगा, है ना, डायग्रामिकली पिक्चुअल फॉर्म में पूरा नोट्स मिलेगा आपको, ठीक है ना। घबराने की जरूरत नहीं है। तो कितना टाइम हो गया सर, इधर हो गया 4, 2, 6, 6, 12, तो मैंने आपको बोला 10 घंटा। यहाँ पे हो सकता है कि मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो कि टाइम यहाँ से आधा घंटा निकाल के 1.5 घंटा यहाँ पे टाइम दे सकते हो, और फिजिक्स में 1.5 घंटा टाइम दे सकते हो, 10 से 11 घंटा के आसपास में इसे रख सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये तो कहाँ नहीं हो गया भाई 1 सप्ताह का, और ये 1 सप्ताह तक कंटिन्यू चलेगा। मैं पुनः कर रहा हूँ, ये कंटिन्यू आपको 1 सप्ताह तक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जरा सा देख लीजिए, ये तो आपने समझ लिया, पहला सप्ताह क्या करना है, ये करना है, ये सारे सब्जेक्ट। मैं पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, मैथ्स तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा भाई, रीजनिंग करना पड़ेगा, जीके में भी पहले सप्ताह में फिजिक्स पूरा होगा, आर्ट्स वाले सेक्शन में इंडियन ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स मैं आपको बता दूं, ये डेली करना है, डेली 1 महीना का, क्योंकि एक वीडियो का लेंथ रहता है 35 से 40 मिनट का, तो जो कि पूरे मंथ का है, तो वो करना है। और जब आपको टाइम मिलता है बीच में, जब भी टाइम मिलेगा तो रिवीजन कर लेना ना, रिवीजन ये करना पड़ेगा, यही टारगेट है। उसके बाद अगले 7 दिन, ये तो 7 दिन पूरा, फिर अगले 7 दिन में जैसे बढ़ोगे तो मैथ और रीजनिंग कंटिन्यू चलेगा, इसके स्थान पे दूसरा टॉपिक आ जाएगा मैथ्स का, जैसे कि मैं आपको बता दिया हूँ। और आपको बैच में भी जैसे ये शेड्यूल दूंगा ना, तो वहाँ पे सब 1-to-1 दिया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जीके में, साइंस में दूसरे सप्ताह में, चूंकि आपने फिजिक्स कंप्लीट कर लिया है, तो अब जाहिर सी बात है बायो कंप्लीट करना है, और अगले 7 दिन में बायो एकदम बच्चे जैसे कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ भी आपको बुकलेट दिया जाएगा, तो बुकलेट को क्या करना है भाई, प्रिंट करना है। अभी मैं बताऊंगा PYQs के लेके, घबराने की जरूरत नहीं है, पहले बताने दीजिए। उसके बाद आर्ट्स वाला सब्जेक्ट में हिस्ट्री को पूरा करना है। हिस्ट्री में प्राचीन, मध्यकालीन, तो 2 दिन में प्राचीन, 2 दिन में मध्यकालीन, और 3 दिन में आधुनिक भारत का इतिहास पूरा करवाया जाएगा आपको, वीडियो के थ्रू, आपको खुद से भी करना है, ठीक है। बुकलेट से रिवीजन भी करना है। करंट अफेयर्स तो डेली चलेगा, मैं आपको बता ही दिया हूँ ना, डेली, और 1 दिन में 1 महीना का फिनिश हो जाना चाहिए। बुकलेट भी दूंगा, पहले वीडियो देखना, उसके बाद बुकलेट से रिवीजन करना है। तो ये दूसरे सप्ताह। अब अगले 6 दिन में जो सब्जेक्ट बच गया है, तो मैथ और रीजनिंग तो कंटिन्यू चलेगा मेरे भाई, ये तो कंटिन्यू चलेगा, दूसरा टॉपिक। उसके बाद जो है यहाँ पे साइंस वाला में केमिस्ट्री बच गया ना, तो केमिस्ट्री पूरा करवाया जाएगा। उसके बाद जो है आर्ट्स वाले सेक्शन की मैं बात करूँ तो पोल साइंस, इको और करंट अफेयर्स तो कंटिन्यू चलेगा। तो हो सकता है कि इको और इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी की बात कर लूँ, तो हो सकता है चलो अगले 6 दिन में ना हो, तो
चलो 10 दिन का टाइम ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, 4-5 दिन आगे और बढ़ जाएंगे, तो पूरा सिलेबस तो ऊपर भी कंप्लीट हो रहा है ना। अब मैथ्स में देखो पहला सप्ताह में आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करना है। कौन कौन सा? पहला सप्ताह में मैं बता ही देता हूँ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और 1-2 सवाल नहीं, कम से कम 150 सवाल है, ठीक है ना, पहला सप्ताह में। और यहाँ पे रीजनिंग में क्या करना है, एक सप्ताह में आपको 4 टॉपिक कंप्लीट करना है, जो कि आपको करवाया जाएगा, ठीक है। ये 4 टॉपिक कौन कौन सा होगा, बैच में आपको दिया गया है बुकलेट, वहाँ पे टॉपिक का नाम है, आप देख लेना, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप बता दूंगा यहाँ पे। दूसरा सप्ताह में क्या होगा भाई, मैथ्स में फिर से, अब मैथ्स में दूसरे सप्ताह में आपको क्या करना है, 3 टॉपिक पूरा करना है, यहाँ पे 3 टॉपिक, ठीक है। और रीजनिंग का यहाँ पे भी 4 टॉपिक पूरा करना है दूसरा सप्ताह में, ठीक। तीसरा सप्ताह में मैथ्स का भी फिर से 3 टॉपिक और रीजनिंग का यहाँ पे 4 टॉपिक, तो कितना हो गया रीजनिंग का, देख सकते हो मैक्सिमम एरिया, सॉरी हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि रीजनिंग का मैक्सिमम एरिया कंप्लीट हो जाएगा अगले 20 दिन में। जो बचा हुआ है भाई आगे भी चलेगा, मतलब हो सकते हैं 25 दिन में जो बचा हुआ है वो चला जाए, लेकिन टारगेट 20 दिन का रखना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो, ये तो मैथ और रीजनिंग का कहानी था, है ना। यहाँ पे पहला सप्ताह में आपने 2 टॉपिक कंप्लीट किया, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा सप्ताह में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और साथ में यहीं पे डिस्काउंट वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तीसरा सप्ताह में क्या करना है, एज करना है, रेशियो करना है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस को यहाँ पे करवाया जाएगा आपको, ठीक है ना, इसी तरीके से। और चौथा सप्ताह में हम लोग क्या कर लेंगे, जो नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम एलसीएम, वो सब जो बचा हुआ छोटे छोटे टॉपिक है उसे पूरा कर लेंगे, और मैथ्स पे पूरे तरीके से कमांड हो जाएगा, ऐसा ही करना है, ठीक है ना। रीजनिंग में भी चौथा सप्ताह में जो बचा हुआ टॉपिक होगा ना, जैसे नॉन वर्बल का जो मैं आपको बताया वो टॉपिक करवा दूंगा, बस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है मेरे भाई कि ये आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और डेली का आपको किसी भी हाल में 10 घंटे का टाइम तो देना है भाई, 10 घंटे का, ठीक है, 10 से 12 घंटे। एक सीट कंफर्म करना है तो ढेर से मेहनत करना पड़ेगा, कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि नहीं हम आज एक ही वीडियो पूरा करेंगे, तो नहीं होगा मेरे भाई, मत आना, ठीक है ना, इस बैच में। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये तो आपने थ्योरी कंप्लीट कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, तो मॉक टेस्ट भी जरूरी है भाई, मॉक टेस्ट जरूरी है, हाँ बिल्कुल जरूरी है। तो आगे जो टाइम बचेगा, मॉक टेस्ट अभी भी बीच बीच में जब टाइम मिलेगा तो 1 घंटा टाइम निकाल के दीजिएगा, 1 घंटा में 100 क्वेश्चन पूरा करना है। और आपको यूट्यूब पे मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है, मॉक टेस्ट का बैच भी है, वहां पे भी आप सबको पता ही है ये है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है PYQ, PYQ कैसे करवाया जाएगा, तो अभी मैं प्राचीन भारत का इतिहास का वीडियो अपलोड किया हूं, जाके देख लेना। उसमें भी PYQ जो हम लोग करेंगे ना, तो साथ में भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन तो करेंगे, साथ में शॉर्ट नोट्स का डिस्कस वहां पे भी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप पढ़े रहेंगे, वहां पे PYQ के थ्रू भी सारे टॉपिक पर कब्जा हो जाएगा आप लोग का, एकदम पूरी तरीके से पकड़ हो जाएगा। ऐसा ही करना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, मैं समझ रहा हूँ आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हिंदी और इंग्लिश का क्या करना है। देखो भाई, बीच बीच में हिंदी और इंग्लिश का भी क्लास मैं यूट्यूब पे ही दे दूंगा सभी के लिए, तो हिंदी और इंग्लिश का क्लास यूट्यूब पे दे दूंगा, तो जो लोग पेड बैच में भी हो वहां से यूट्यूब से ही देख लेना, हालांकि उसका लिंक आपके बैच में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो है कंप्लीट हम लोग का अगले 20 दिन का टारगेट है। टॉपिक का लिस्ट सब कुछ क्लासेस आज से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मैं पुनः कह रहा हूं, क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, तो जब भी आपको टाइम मिलता है, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं अलग अलग जगह, है ना, तो जब भी आपको टाइम मिलता है तो अपने हिसाब से चीजों को क्या करिएगा, कर लीजिएगा। लेकिन आपके बैच में क्लास जो अपलोड होना शुरू हो जाएगा वो हो जाएगा 5 बजे से नहीं बल्कि 4 PM से, है ना, 4 PM से अपलोड होना शुरू हो जाएगा। और ध्यान दें, सारे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको टाइम लगेगा डेली, लेकिन आपको अपने हिसाब से भी आप शेड्यूल बना सकते हो, लेकिन डेली ये टारगेट को पूरा करना ही पड़ेगा। टारगेट क्या था भाई, एक बार देख लो। टारगेट ये था, मान लो कि आप किसी का, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं, मान लो कि किसी का मैथ्स सही है, तो जाहिर सी बात है आप जल्दी जल्दी वहां से देख लेना वीडियो, है ना, और स्पीड करके वीडियो, और PDF में जो जो क्वेश्चन आएगा आप प्रिंट आउट करवाएंगे, तो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है तो उसको स्किप करके जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है उसको कर सकते हो। सेम कंडीशन रीजनिंग में है, जिसका जीके सही है तो वो यहाँ पे टाइम दे सकते हो, तो बैलेंस करना सीखिए, है ना। बाकी हिंदी और इंग्लिश का क्लास जो बीच बीच में आपको करवाया जाएगा, PYQ कर लीजिएगा ना, BPSC और बिहार के जो अलग अलग आयोग है जो इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन करवाए हैं, टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट उसका बुकलेट भी दे दूंगा, वहां से जाकर कर लीजिएगा, वो भी हो जाएगा। लेकिन आपको मास्टर वीडियो के रूप में हिंदी और इंग्लिश करवा दूंगा, ठीक है। ये तो आपको क्या करना है, मैं पुनः कह दे रहा हूं भाई, 1 मिनट। अच्छा, कुछ लोग, चूंकि ये मैं कोशिश करूंगा वीडियो यूट्यूब पे भी डाल दें, ताकि भाई जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भाई आपको भी आपका अप्रोच यही होना चाहिए, या फिर कहीं भी जुड़ के पढ़ रहे हो तो भाई अब क्या करो, ये तरीका अपनाओ लास्ट टाइम में, क्योंकि 60 दिन है, मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करिएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, चाहे करंट अफेयर्स हो या बिहार हो या मैथ्स हो या रीजनिंग हो, सभी चीजें ना प्रैक्टिस मांगता है, और लास्ट टाइम में ये आपको एफिशिएंसी लगाना पड़ेगा, तभी एक सीट कंफर्म हो पाएगा। तो जो लोग, मैं पुनः कह रहा हूं, चाहते हो कि इस बैच में आना चाहे, देखो इसका फी मैं बहुत कम कर दिया हूं, मात्र 499 कर दिया हूं, तो जो लोग जुड़ना चाहते हो जुड़ जाओ, है ना। ये ऑफर सीमित समय के लिए है, इसके बाद फिर से जो है इसका फी मैं 999 कर दूंगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो अभी जाके ज्वाइन कर लो, 1-2 दिन तक ये ऑफर रहेगा, लेकिन आप शुरू में क्यों ना भाई पहला दिन से सब कुछ शुरू करो, है ना, तो कर सकते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर है 7319924130, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये नंबर है 7319924130 पे आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो यही तरीका अप्रोच अपनाना है। और जाहिर सी बात है भाई, मैं एक बात और बोल देता हूँ यहाँ पे, देखो पेमेंट करने के बाद ना कुछ लोगों का डाउट रहता है, देखो इस नंबर पे पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट करके भी, इस ये व्हाट्सएप नंबर भी है तो इसी पे भेजना है, उसके बाद हम आपको खुद से बैच में जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो
अब यहाँ पे प्रश्न उठता है भाई, ये जो टारगेट था भाई, मैं पुनः कर रहा हूँ, जो लोग भी बैच में जुड़े हो, सभी भाइयों जो जुड़े हो, भाई और बहन सभी लोग जुड़े हो ना, छात्र एवं छात्राएं, देखो हाँ, तो ये जो शेड्यूल है आप लोग का ना, इसी को फॉलो करना है। तो पहले सभी लोग इस वीडियो को जाके देखिएगा, सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा, सभी लोग, उसके बाद क्लास को करना है। तो मिलते हैं क्लास के साथ। पढ़ने के दौरान जो भी डाउट होगा, चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग हो, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आपको 1-to-1 मेंटरशिप यहाँ पे मिल रहा है सिर्फ 499 में, समझ रहे हो ना। तो अब सारे सब्जेक्ट लगभग आप देखोगे तो लगभग 14 सब्जेक्ट है, और डिवाइड करिएगा तो बहुत कम पड़ रहा है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई बहुत ही नॉमिनल फी है, आराम से आके जुड़ो, पढ़ो। ये चीज़ें कहीं नहीं मिलेगा, कोई अगर करवाएगा भी तो 500-700 1000 रुपये ठग लेगा, आपको एमसीक्यू करवा के भगा देगा। एमसीक्यू तो मैं आपको फ्री में करवाऊंगा मास्टर वीडियो के रूप में, थ्योरी क्लास कंसेप्ट के साथ, और क्वेश्चन यहीं से आना है, इसके बाहर जाएगा भी नहीं, है ना। तो ये आप लोग समझ ही रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।